हेलो गाइस, स्वागत है आपका टेक इंसान में। और आज मैं आपको कुछ बातें ऐसी बताने जा रही हूँ जो मैंने आज ही देखी और कुछ बाद में भी सोची हैं, वो उस टॉपिक पे मैं बात करूँगी। आज मैं बैंक गई। बैंक में एक बुज़ुर्ग आए हुए थे जो बैंक वालों के आगे रो रहे थे कि उनके बैंक में से उनका लड़का पूरी पेंशन को निकाल लेता है और मात्र 2000 रुपये छोड़ता है और उनको खर्चा भी नहीं देता। वो इतने परेशान हैं। अब वो पिताजी जो रो रहे थे, उन्होंने क्या किया होगा कि उनको अपना पुत्र प्रेम जागा होगा, तो उन्होंने उसको नॉमिनी बना दिया और लड़के ने नेट बैंकिंग में अपना वो कर लिया, तो वो नेट बैंकिंग के थ्रू पूरा पैसा पेंशन आते ही निकाल लेता है। तो रो रहे थे। तब बैंक वाले इसमें क्या करें भाई, तुमने नंबर डाला है, तुमने किया है, लेकिन अगर अभी आप जिंदा हैं, आप जाइए अपना वहाँ मेन ब्रांच में जाके उसके नंबर को आप हटवाइए, सब करिए। रोने से क्या होता है, लेकिन क्या करें भाई, पुत्र प्रेम है, रो के दिखा देंगे। इतना रो रहे थे। और उस लड़के की नालायकी को तो खैर मैं आपको क्या कहूँ, आप खुद समझदार हैं। एक दूसरा वाक्य सुनिए। नाम ये हैं असली चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ। नाम डिस्क्लोज़ आप समझते हैं कि मैं हमेशा नहीं करती हूँ, क्योंकि लोग क्या करेंगे जानते हैं ना, वहीं जाके पहुँच के कि भाई ये बात तो है या नहीं है। तो मैं डिस्क्लोज़ नहीं करती कि मेरी वजह से किसी की लाइफ में प्रॉब्लम हो, लेकिन ये फैक्ट है। अभी क्या हुआ कि एक अंकल ख़त्म हुए हैं, उनका लड़का। अब तब से तो वो लड़के जो हैं, लड़के बहू को माँ बाप याद प्यारे प्यारे लग रहे थे। क्यों? क्योंकि पावर और पैसा किसके हाथ में था? माँ बाप के हाथ में। अब शायद हस्बैंड ख़त्म हो गए, अब आंटी हो गई अकेली। लड़के ने और बहू ने अपना रूप दिखाना शुरू कर दिया और उन पर अत्याचार शुरू कर दिया। अब वो आंटी जो हैं कह रही थी कि किराए का एक कमरा ढूंढ रही थी कि मैं अलग रहूँगी, मेरे बहू के साथ निभाव नहीं हो रहा। भाई यही तो सारी गलती है। क्यों ढूंढ रही हो आप घर? क्यों आप अलग रहोगी? आपका घर है, आपके हस्बैंड ने बनाया, उस लड़के को और बहू को भगाओ ना, आप रहो। लेकिन क्या होता है साहब, जो पुत्र प्रेम में अंधे होते हैं वो खुद परेशान हो के बाहर निकलना ज़्यादा सही समझते हैं, बजाय लड़के और बहू को धक्का मारने के। ऐसा नहीं होना चाहिए। अब एक और आप सुनिए। कहते हैं दान की बात करते हैं, कन्यादान महादान, या कन्यादान कर दिया तो भाग। लेकिन आपने कभी सोचा है कि दान निर्जीव वस्तु का किया जाता है? आपको लगता है कन्या एक जीती जागती लड़की है, एक इंसान है, क्या वो दान देने की चीज़ है? जिस लड़की को आप अपने पलकों पे पालते हैं या जिसको पापा की परी बना के पालते हैं और फिर वो बड़ी हो जाती है, तो क्या करते हैं आप उसको ऐसे जगह पे दान कर देते हैं जिसका आपको पता नहीं है कि वो फ्यूचर में आपकी उस दी हुई कन्या का, दान दी हुई कन्या को कैसे रखेगा। लेकिन फिर भी वही प्रथा आपने बना रखी है। अरे पहले दान दिया जाता था तो जो लेने वाला था ना, वो लड़की की इज्जत करता था। ये आज के कलयुग में आपको लग रहा है कि लड़की दान देने की चीज़ है। ठीक है, शादी कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन उसको ये एहसास मत कराइए कि आपका दान दे दिया, आप अब घर में हमारे कोई वो वैल्यू नहीं करती, या समाज के डर से अगर उसके साथ अत्याचार हो रहा है तो आप बोले ना। तो आपको लगता है कन्या जो है वो दान करने की चीज़ है? कभी विचार किया है? करके देखिए ना ज़रा। एक और आपको बताऊं, अब जो लड़कियां, अब कन्यादान हो गया तो ऐसा नहीं है कि भैया सारी लड़कियां ही प्रताड़ित हो रही हैं। बहुत सी लड़कियां बहुत अच्छी लाइफ भी जी रही हैं। अब जो अच्छी लाइफ जी रही हैं, अब सोचिए उन्होंने क्या कर रखा है। उन्होंने लड़के को कर रखा है, लड़का मीन्स अपना हस्बैंड काबू में कर रखा है। वो बिल्कुल उसको उंगलियों पे नचाती हैं। और जो लड़की के माँ बाप है वो क्या करते हैं, वो अपने दामाद को इतना प्यार दिखाएंगे कि लड़की तो उसे नचा रही है, और वो लोग उस लड़के को सब उसके घर से, परिवार से, सबसे दूर कर देते हैं। और वो लड़का भी, जो चूतिया लड़के होते हैं ना, वो सिर्फ अपने बीवी के पल्लू में नाचते रहते हैं, अपनी सास ससुर का ध्यान रखते हैं, माँ बाप से दूर कर देते हैं। अब वो माँ बाप बेचारे इसलिए थोड़ा चुप रहते हैं कि लड़के की कभी कभार शक्ल देख लें, तो इससे वो ऐसे ही कर लेते हैं। अब बात यहीं पे ख़त्म नहीं हो जाती है। अब जिन लड़कियों ने अपने आदमी को गुलाम बना रखा है, उसको उसके घर वालों से भी नहीं मिलने देते, उसके माँ बाप से भी नहीं मिलने देते। अब जब दूसरे की दान की हुई कन्या उनके घर पे आती है तो वो लेक्चर क्या देते हैं, ये बहू मक्कार है, उसके हस्बैंड को, मतलब अपने लड़के को दूर करेंगे और फिर उसको ये सुनाएंगे, अरे तू तो गुलाम हो गया है, तू तो ये हो गया है। तो आपने कभी सोचा है कि जो लोग ऐसा बोलते हैं, जिन्होंने खुद किसी के लड़के को अपने घर पे अपनी उंगलियों पे नचा रखा है, क्या वो बोलने की औकात रखते हैं?
अरे भाई, जिस लड़की को आप ये बोल रहे हो, पहले आपने भी अपनी लड़की पाल रखी है ना। कैसे पाल रखी है आपकी लड़की? और आपने तो अपने दामाद को ऐसा लट्टू बना रखा है, उसके घर वालों से दूर कर रखा है, और अब बहू को ये ज्ञान दे रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। आप बताइए। अच्छा, एक चीज़ और कही जाती है, भाई लड़कियां दिल के करीब होती हैं, वो तो अपने माँ बापों का दुख दर्द समझती हैं, लड़के नालायक होते हैं। अरे जब पता है लड़के नालायक होते हैं तो उनके प्यार में अंधे क्यों होते हैं और लड़की का दान क्यों करते हैं? तो शादी की बात आती है तो शादी तो आप लड़के की भी करते हैं, तो क्या लड़के को पराया कर देते हैं? तो जब लड़के को पराया नहीं करते तो लड़की को पराया क्यों करते हैं? इस समाज की थोड़ी मेंटेलिटी बदलनी चाहिए ना। ये जो टॉपिक हैं ये सब ने अपनी लाइफ में देखे होंगे। अगर आप अपने आसपास भी देखेंगे ना तो आपको ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे। लेकिन क्या होता है, पता सबको होता है, कहता कोई नहीं है। लेकिन कहना सीखिए भाई। अगर लड़की के साथ आप अपनी लड़की को ऐसा कर रहे हैं कि आपने दूसरे घर के लड़के को, जो आपने अपना दामाद है, उसको उसके घर वालों से मिलने से रोक रहे हैं, तो आप बहू पे ये आरोप कैसे लगा सकते हैं कि तू ऐसी है, तू वैसी है? अरे भाई, बहू सीख तो आपके घर को ही देख के रही है, वो अपने घर से तो पढ़ के आई नहीं है ना। और अगर वो ऐसा कर रही है तो कहीं ना कहीं आपके ही घर में उसने देखा होगा। और मैं फिर ये कह रही हूँ कि जिस लड़की को आप प्यार से पालते हैं, सब करते हैं, संस्कार दीजिए, सब दीजिए, लेकिन उसे दान करने का ये एहसास मत दिलाइए कि अगर शादी कर रहे हैं शादी करिए, लेकिन उसे ये मत कहिए कि हमने लड़की दान कर दी। एक चीज़ बताइए कि लड़की दान क्या है? आपने दान कर दिया मीन्स आपके घर से उसका आपने पराया कर दिया। जिस घर में वो जा रही है उस घर से उसको अपनाया नहीं। वो लड़की क्या करेगी भाई? परेशान होगी तो किस घर को अपना कहे, किस माँ बाप को अपना कहे? क्या आपने सोचा है कि जिसको आप फोटो डालते हैं ये पापा की परी है या लड़की है, ये है, तो उसका परी का घर कौन सा होता है? और अगर इन केस जब लड़की के साथ अत्याचार हो रहा है और लड़की खड़ी हो जाती है तो सब लड़के की दुहाई देने लगते हैं कि भैया, लड़की को समझाने लगते हैं, अरे ठीक है अब तुम्हारी शादी हो गई, ऐसे ही निभाओ। क्यों भाई, क्यों निभाए लड़की? क्या लड़के को कह देते हो कि जब वो अपनी बीवी को परेशान करता, बीवी उसको परेशान करती है तो कह देते हो बेटा निभा? तब तो बड़ी जल्दी कह देते हो छोड़ दे जाए, तलाक ले ले, दूसरी कर लेंगे, दूसरी शादी हो जाएगी। ऐसा नहीं होता ना भाई। बैलेंस बनाता है भगवान, बैलेंस। लोग क्या होता है, मुखौटा लगा के जीते हैं, अंदर कुछ और बाहर कुछ और। अब अंदर तो अपनी बहू के साथ अत्याचार कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं और बाहर दिखाएंगे हम बहू को सब बेटी बना के रख रहे हैं। मेरी समझ में ये नहीं आता ये दिखावा किसके लिए करते हैं? क्योंकि जिसको आप दिखा रहे हो वो आपके कर्मों का हिसाब नहीं रख रहा, तो दिखावा करने से क्या फ़ायदा? और भगवान जो आपके कर्मों का हिसाब कर रहा है, वो आप कितना भी दिखावा कर लें, वहाँ तो आपके कर्म लिखे जा रहे हैं। तो लोग ऐसा करते क्यों हैं भाई? सोचा है आपने? सोच के बताइए। जो टॉपिक मैंने कहा है उसमें मैं अपनी राय नहीं, आपकी राय मांग रही हूँ, बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।